आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश की यादव बाहुल्य मैनपुरी संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। और भी दिलचस्प बात यह है कि रघुराज सिंह शाक्य नेताजी और शिवपाल सिंह यादव को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और ये बात उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद भी कही। साथ ही कहा कि मैं शिवपाल जी का आशीर्वाद लेने भी जाऊंगा। हम तो उनके शिष्य बताए नहीं, कौन गुरु नहीं चाहता कि अपना शिष्य आगे बढ़े, सारे कोई चाहता। अच्छा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है क्या इस चुनाव में? कोई बातचीत हुई आपकी? मैंने कहा नहीं, हम तो सेपई के प्रत्येक परिवार से, नेताजी परिवार से आशीर्वाद ले रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद लूँगा। मुझे क्या परेशानी, हर बुजुर्ग से मेरा नहीं, मैं मिलूँगा उनके पैर छूँगा भैया, जो नेताजी परिवार के हैं उनसे आशीर्वाद लूँगा। अगले 100 में उम्र में छोटे हैं भाई, ये लड़ाई बात नहीं, ये लड़ाई विरासत मिलती है हमारी संपत्ति, पैतृक संपत्ति में नहीं मिलती है, ये तो राजनीति है। उपचुनाव में उतरे रघुराज सिंह शाक्य इटावा के संसदीय इतिहास में लगातार 2 दफा जीतने वाले पहले शख्स हैं। रघुराज इटावा जिले की जसवंत नगर विधानसभा के धौलपुर खेड़ा के मूलवासी हैं। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा, मुलायम सिंह की विरासत वाली सीट मैनपुरी में उनके शिष्य रघुराज को ही मिलेगी। जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह की विरासत उनके बेटे अजीत सिंह को न मिलकर उनके शिष्य मुलायम सिंह को मिली थी, इसी तरह मुलायम सिंह की विरासत उनके शिष्य रघुराज सिंह शाक्य को मिलेगी। मैंने कहा मैं तो शिष्य हूँ, चौधरी चरण सिंह, माननीय मुलायम सिंह यादव जी चौधरी चरण सिंह के एक शिष्य थे, अजीत सिंह उनके बेटे थे। विरासत उनको नहीं मिली, माननीय मुलायम सिंह को मिली थी। मिली कि नहीं मिली थी, सामने उदाहरण है। जो जनता के बीच में रहेगा, जनता उसको अपना विरासत देने का काम करेगी। हम तो जनता, इटावा के इतिहास आप जानते थे, इटावा की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। हमें 2 बार लोकसभा में पहुँचने का काम किया, 84,000, 2 लाख। दोबारा इटावा को एक इतिहास रहा कि इतिहास रिपीट ही नहीं हुआ कभी था, बताओ। कल में कोई रिपीट नहीं हुआ, आपने देखा इटावा में कभी रिपीट ही नहीं। जैसे आप ही लोग पूछते थे, अरे सांसद जी इटावा का इतिहास रहा, कोई रिपीट नहीं हुआ। इटावा की जनता ने मुझे 2 लाख से जिता के भेज दिया दिल्ली, नहीं पहुँचा है, फिर उस कोई रिपीट नहीं हुआ। तो मैंने कहा नहीं, वो इतिहास मैनपुरी में बदलने जा रहा है। मैनपुरी की जनता, रघुराज सिंह नहीं बदलने जा रहा है, मैनपुरी की जनता बदलेगी। एक सेवक को अपने बीच में जिताने का काम करेगी, या जिनके दरवाजे 2 घंटे 3 घंटे खड़े रहो। ये चुनाव इस बात का नहीं बनता, हमेशा यही चाहती कि जनप्रतिनिधि हमारे बीच में रहे। सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव को राजघराने का बताते हुए शाक्य ने कहा कि मैनपुरी की जनता को राजघराने के लोगों से मिलने के लिए घंटों दरवाजे पर इंतजार करना पड़ता है, फिर भी लोग इनसे मुलाकात नहीं कर पाते। जनता फैसला लेने का काम करेगी। कौन चाहती है कि एक ऐसे लोग से चुनाव जिताने का काम करेंगे जिसके दरवाजे पे जाओ, वहाँ सिक्योरिटी से मिलो, फिर गेट पे जाओ, फिर मिलने नहीं पाओ। और ऐसे लोग जिताने का काम, रात के 12 बजे कौन दी खटखटाएं तो भी खड़ा है, रात के 12 बजे जाए तो आपके बीच में खड़ा है, जब बुलाने चाहो तो आपके बीच में रहेगा। तो जनता फैसला लेगी। रघुराज शाक्य 2012 के इटावा सदर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और जीत हासिल की, लेकिन 2017 के आम चुनाव में रघुराज का टिकट काट दिया गया, जिसके बाद खुद शाक्य और उनके सैकड़ों समर्थकों ने सपा से इस्तीफा दे दिया था। सपा छोड़ने के बाद रघुराज सिंह शाक्य शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बन गए। रघुराज सिंह शाक्य 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लगातार 2 दफा सांसद चुने गए। ऐसा कहा जाता है कि बेशक रघुराज को समाजवादी पार्टी ने 1999 और 2004 में संसदीय चुनाव में लड़ाया हो, लेकिन उनकी असल पैरोकारी शिवपाल सिंह यादव ने की थी। शाक्य इस साल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। मैनपुरी संसदीय सीट पर बीजेपी को आज तक कामयाबी नहीं मिल सकी है, लेकिन वो जीत का अंतर बेशक कम करने में कामयाब हुई है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन में नेताजी मुलायम सिंह यादव करीब 95,000 वोट से बीजेपी उम्मीदवार प्रेम सिंह से जीत पाए थे। मैनपुरी संसदीय सीट से जुड़ी जसवंत नगर, करहल और किशनी विधानसभा सीटों पर शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव और ब्रजेश कठेरिया के रूप में सपा का कब्जा है, जबकि मैनपुरी सीट और भौगांव सीट पर जयवीर सिंह और राम नरेश अग्निहोत्री बीजेपी के टिकट से जीते हैं। मैनपुरी सीट सपा का गढ़ रही है। हालांकि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर सपा का वर्चस्व तोड़ने के बाद भाजपा मैनपुरी में जीत की उम्मीद कर रही है।